आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से पैलेस्तीन और इजराइल की। अब अपडेट्स आज मैं नहीं दूंगा, अपडेट्स कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। बस यही है कि अब इजराइल घुस रही है धीमे धीमे गाजा के अंदर। अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका इसके पक्ष में नहीं कि गाजा को रीऑक्यूपाई किया जाए। इजराइल कह रहा है कि 2-3 दिन हम युद्ध रोक देंगे। पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सा सस्ता नशा फूक रहे हैं, छोड़िए वो सब। तो अब जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि 1 लाख इंडियन वर्कर्स को शायद हायर किया जा सकता है पैलेस्तीन द्वारा। पैलेस्तीन मतलब पैलेस्तीन द्वारा नहीं, इजराइल द्वारा। 1 लाख के करीब इंडियन वर्कर्स, क्या बात है। तो बात करेंगे। हमारा शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। और 350 का कोर्स है, 50 किताबों का रिव्यू, 22 लेक्चर्स। तो भाई देखो क्या है कि जब से इजराइल और पैलेस्तीन में युद्ध हुआ है तो इजराइल में हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि वहां के वर्कर्स जा चुके हैं। क्यों? इजराइल की पहली बात बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लगभग 1 करोड़ का देश है वो, ठीक है। अब उसमें गाजा को भी पैलेस्तीन को भी मिला दीजिए तो 1.5 करोड़ हो जाए। लेकिन अब यहां पे पैलेस्तीनियंस वर्कर्स यहां पे काम करते थे इजराइल में। फिलिस्तीन से आके वर्कर्स यहां पे इजराइल में काम करते थे, उनको पैसा भी मिलता था, ठीक है, बढ़िया। लेकिन जब से युद्ध हुआ है कोई काम तो कर नहीं रहा है। और इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी इकॉनमी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, उसको चलते रहना है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है जिसको बहुत सारे भारतीय मीडिया संस्थानों ने छापा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, 50,000 से 1 लाख के इंडियन वर्कर्स जो है वो इजराइल आएंगे। और शायद इंडिया के साथ एग्रीमेंट भी हो गया इजराइल का 10,000 वर्कर्स का। 2,500 हेल्थ सेक्टर में, 2,500 इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसे बांटा है। तो ये होगा कि अभी हमारे पास वर्कर्स की कमी है और इजराइल को बनाने के लिए पूरी दुनिया से वर्कर्स आएंगे। आपको मैं मतलब भारत से वर्कर्स आएंगे। मैं आपको बता दूं, वैसे भारतीय वर्कर्स, भारतीय जो हैं उन्होंने बहुत जगह, मतलब इंडिया लेबर एक्सपोर्ट करता रहा है। जब ब्रिटिश था, तो जब ब्रिटिश आया भारत में तो उसने हर जगह अपनी कॉलोनीज बनाई, कोई आइलैंड को नहीं छोड़ा, चाहे साउथ अमेरिका के आइलैंड्स हो। आज जो वेस्ट इंडीज में देख रहे हो उसमें आपको आधे इंडियंस मिलेंगे, आधे ब्लैक्स मिलेंगे। वो सब अफ्रीका से उठाए हुए हैं, इंडिया के वहां गए। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया को तो पूरा बसाया। अमेरिका को भी ब्रिटेन ने बसाया। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये सब गोरे लोगों के नहीं हैं, ये सब वहां के नेटिव्स के हैं। आदिवासी जो वहां पे रहते थे वही मूल निवासी है। लेकिन आज बहुत दुखद इतिहास है दोस्तों। आप अमेरिका के नेटिव इंडियंस का, जब मैं पढ़ रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मतलब आप ये समझिए कि कत्लेआम मचाया है, जेनोसाइड किया है यहां पे, ठीक है। उनकी जमीनें छीन ली है और आज उनकी कोई वॉइस नहीं है। तो अब भारतीय जो हैं वो गिरमिटिया मजदूर या और लेबर्स के फॉर्म में जाते रहे हैं काम करने। मालदीव्स हो गया, मलेशिया हो गया, यहां बहुत सारे आपको इंडियंस मिलेंगे। पहले मैं जब वेस्ट इंडीज का मैच देखता था मैं शिव नारायण चंद्र पॉल, राम नरेश सरवन, इतने सारे क्यों वेस्ट इंडीज में हैं इंडियंस। तब मुझे पता चला अच्छा ये सब वहां पे जाके बस गए थे काम के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 में भी बहुत सारे इंडियन जो है उन्होंने काम किया, साउथ ईस्ट एशिया में काम किया। फिजी को मिनी इंडिया बोला जाता है, वहां पे इतने सारे इंडियंस हैं। यूरोपियंस में भी आपको बहुत सारे भारतीय मिलेंगे, ओके। तो बहुत सारे भारतीय जो हैं वो काम करते हैं। आज गल्फ कंट्रीज को भारतीयों ने बनाया है। इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सबसे ज्यादा इंडियंस हैं, उन्होंने बनाया है गल्फ कंट्रीज को। चाहे वो यूएई हो, उनके खुद के थोड़ी ना है। कतर में आप चले जाओ, वहां के कतरी है ही नहीं, बहुत कम। 60 to 70% एक्सपेट्रिएट्स हैं जो कि बाहर से आते हैं, जिसमें मैक्सिमम भारतीय हैं। सऊदी कहता है, देखिए गल्फ कंट्रीज बहुत ही, उनकी सोच, वो भले एक इस्लामिक देश है लेकिन सोच उनकी बहुत एडवांस है। ईरान, पाकिस्तान मरे हुए हैं अपने में ही, कट्टरता में। सऊदी क्या कहता है, टैलेंट है, आ जाओ मेरे पास, हम तुमको सारी सुविधाएं देंगे, हम तुमको बहुत पैसा देंगे, माला माल कर देंगे। तभी तो सब सऊदी भागते हैं। टैलेंट, आ जाओ, आओ देश को डेवलप करो। अल मखतूम, यूएई, दुबई, क्या जबरदस्त विजन देखिए आप। आगे आने वाले समय में जो यूएई की जितने भी शहर हैं, वहां पे हर शहर में एक एमिराती है बेसिकली। तो जितने भी शहर है ना वो लीड करने वाले हैं, सब दुबई भागते हैं। पाम जुबैरा में लेंगे भैया,
मकान देखिएगा पाम जो मेरा यूट्यूब पे, दिमाग ही उड़ जाएगा कि साला जाना ही नहीं, जन्नत जन्नत यही है। लेकिन एक काला सच भी है, कफाला सिस्टम वहां पे जो चलता है बड़ा डेंजरस है। ठीक है, कफाला सिस्टम जो जाते हैं वहां पे तुरंत पासपोर्ट रख लिया जाता है। जो छोटे लोग होते हैं स्पेशली, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, जो उम्मीद से जाता है, मैंने अभी कई कहानियां मैंने कवर की हैं। और फिर इधर तो चकाचौंध, लेकिन बस्तियों में देखेंगे ना तो बहुत बुरी हालत है वहां पे। ठीक है, इनइक्वालिटी आपको काफी वहां पे भी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारा रेमिटेंस, बहुत सारा पैसा जो है वो वहां से आता है। अब वो देश डेवलप्ड है, इजराइल में भी यही है। अजीब बात है कि अगल बगल पूरी अनस्टेबिलिटी। इजराइल, सीरिया एक बहुत ही शानदार देश है, ईरान एक बहुत ही अच्छा देश, वहां के लोग बड़े अच्छे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, सीरिया में एक व्लॉगर थे, वो गए और वहां पे उस बच्चे ने पैसे नहीं लिए, बल्कि सीरिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे बमबारी नहीं हुई है। छोटा सा बच्चा था, बोला कि आप मेहमान हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। लोग बहुत बड़ा दिल है वहां पे, और बहुत ही दुख होता है जब अफगानिस्तान के लोग, ईरान के लोग, इराक के लोग, इधर आपके सीरिया के लोग वहां वो युद्ध की चपेट में, बड़ा दुख होता है। एनीवे, वो एक अलग ही टॉपिक है। तो बहुत सारा पैसा आता है, भारत बहुत सारा पैसा, भारतीय रेमिटेंस दुनिया में सबसे ज्यादा है, बाहर से खूब पैसा आ रहा है, बढ़िया है, वो भी देश डेवलप हो रहा है। इजराइल में भी, इजराइल अगल बगल अनस्टेबिलिटी, लेकिन पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इजराइल में है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इजराइल में, क्योंकि दुनिया का पैसा यहूदियों के पास है। यहूदी बड़ी टैलेंटेड कौम है, जिसके पास पैसा वही बोलता है। पूरा बैंकिंग सिस्टम यहूदी तो कंट्रोल करते, तो कौन कंट्रोल करता था? लेकिन अब वो खुद कंट्रोल नहीं करेंगे, मालिक थोड़ी ना खुद काम करता है, वो काम करवाता है। तो पैलेस्टीनियंस लेबरर्स चाहिए, है नहीं, युद्ध हो गया, तो आप किसको बुलाएंगे? अब आप देखिए, आयरनी देखिए, आप इजराइल को काम करवाना है, पैलेस्तीन और इजराइल का झगड़ा है, लेकिन पैलेस्टीनियंस काम करते हैं इजराइल के लिए आके, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या आपको इससे सीख मिलती है? पैसा, पैसा, पैसा ही है मेन। मुझे सबसे शानदार जो फिलॉसफी लगती है ना, वो जैनिज्म की लगती है। अनेकांतवाद, सारे वादों से मुक्ति, कि भाई तुम्हारा भी मत सही है, तुम्हारा भी मत सही है, तुम भी सही, तुम भी सही, पैसा कमाओ, जीवन अच्छा करो, खेल खत्म। ओशो की किताब का मैंने अभी रिव्यू किया है, आज वो लेक्चर अपलोड होगा, संभोग से समाधि तक का। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी। वो एक मंदिर में गए, तो वो गए अंदर, तो उन्होंने बोला कि मंदिर जो है वो लेबरर्स बना रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये मंदिर है, ये मंदिर किसके लिए बना रहे हो? भगवान के लिए। कहते नहीं, भगवान के लिए हमने बना रहे हैं, मंदिर से हमको पैसा मिलता, हम बनाते हैं। और मंदिर किसके लिए बनता है? मंदिर भगवान के लिए कभी बनता ही नहीं है। मंदिर बनता है उस इंसान के लिए जिसने इस मंदिर को बनाया है। इस ईंट पत्थर पे उसका नाम लिखा जाएगा, ताकि दुनिया याद रखे कि मंदिर उस इंसान ने बनाया, अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए। भगवान रहे ना रहे वो तो सेकेंडरी चीज है। ओशो ने बात बोली। तो ऐसे ही चल रहा है, पैसा कमाओ भाई खूब जबरदस्त। दुनिया चाहती है तुम गरीब रहो, दुखी रहो। और ये जो स्पेशली जैसे देखो, अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया में युद्ध हो, ठीक है, जितना युद्ध होगा उतना अमेरिका अमीर होगा, इसलिए उसने हर जगह युद्ध कर रखे हैं, हर जगह उसने युद्ध फैला रखा है, ठीक है। रशिया चाहता है कि जितनी ज्यादा हो सके हम जमीन ले लें, क्योंकि रशिया के पास लैंड नहीं, जमीन नहीं है, मतलब जमीन है, जमीन उसकी एक तो वो पूरा उधर जाता है, नॉर्थ पोल में पड़ता है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल खेती वेती। दूसरा उसके पास समुद्र नहीं है, तो इसलिए वो चाहता है हमेशा कि कहीं ऐसा जैसे अफगानिस्तान को बफर बना दो, तो जमीन चाहिए उसकी, तो इसलिए वो युद्ध कर रहा है। मतलब सबको कुछ ना वेल्थ किसी ना किसी फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इजराइल और पैलेस्तीन में इतना विवाद है, बट फिर भी पैलेस्तीनियन वर्कर्स वहां पे काम करते हैं पैसे के लिए, पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। तो इसीलिए इंडिया के वर्कर्स को यहां पे इजराइल ने बुलाया है कि भैया अभी तुम्हारा काम ठप्प पड़ा है, आप आके करो। अब इंडिया के वर्कर्स जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जाना भी चाहिए, है ना, क्योंकि पैसा कमाने का अच्छा मौका है, तो जाएं। लेकिन युद्ध चल रहा है, यह भी एक बड़ी बात है, तगड़ा युद्ध चल रहा है, देखेंगे जो होता है। बट ये बड़ी खबर थी। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।